अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम चूड़ीदार कटिंग करेंगे। जो बेल्ट वाला चूड़ीदार होता है, जो इस तरह से कुछ कटिंग करके होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलो इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा ली हूँ जो चूड़ीदार की कटिंग के लिए। इसको सबसे पहले हम डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद उसको तिकोन करेंगे। चलो इसको देखते हैं कैसे इसको डबल फोल्ड करके तिकोन करते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद ये जो फोल्ड किए हैं इस पर कुछ इस तरह से निशान लगेगा। ये बंद हिस्सा अपनी तरफ है, ये खुला हुआ हिस्सा इधर है। तो पहले हम पायचे का इसे निशान लगाएंगे। पायचे के बाद ये अपनी चूड़ी का निशान ले जाएंगे। फिर उसके बाद घुटने का ले जाएंगे। घुटने के बाद हम यहाँ पे ऐसे सीट का ले जाएंगे निशान। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह जितना हम रुमाली के हिस्से की तरफ ये जो लगाते हैं वो हिस्सा लेंगे। फिर ये कमर का हिस्सा बन जाएगा। ये इस तरह के कुछ निशान होंगे। चलो देखते हैं कैसे हम कपड़े पे निशान लगाते हैं। ये रहा अपना कपड़ा, यानी इसको हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह से, जैसा आप लोग देख रहे हैं। ये खुला हुआ हिस्सा है और यहाँ पे ये बंद हिस्सा गया है यहाँ पे। तो हम इसको जैसे तिकोन करने का बोले थे तो इसको तिकोन इस तरह करेंगे। ये ऐसे हम ले जाएंगे, वो अपना वहाँ से इस तरह से वहाँ पर ले जाके बराबर कर देंगे कपड़े को। दोस्तों ये जैसा कि मैं बताई कि यहाँ पे सबसे पहले ये हम पायचे पे ये निशान लगाएंगे। तो हमें ये 12 इंच है तो उसका हाफ़ करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो हम ये 6 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। उसके बाद ये सिलाई का आप 1 इंच भी ले सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच ले लिया है। और उसके बाद हमने नीचे के हिस्से पे जो निशान आप लोग को दिख रहा होगा, ये 1.5 इंच पे फोल्डिंग का लिए हैं। तो हम इस पे इस तरह से फोल्डिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये रहा हमारा नीचे का हिस्से का। दोस्तों ये पायचे के बाद, यानी ये पायचे का जो 6 इंच लिए हैं उसके बाद 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग का लिए हैं। उसके बाद हम लंबाई लेंगे। लंबाई को हम यहाँ से देखेंगे तो हमारी लंबाई 40 इंच आती है। तो ये 40 इंच पर एक हम निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें जितनी चूड़ी लेनी है, जैसे 5 इंच 10 इंच 15 इंच जितनी भी लेना है उतना ले सकते हैं। तो मैं 5 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे कम से कम चूड़ी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच, आधी इंच यहाँ सिलाई के लिए, 5 इंच चूड़ी के लिए ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी फुल लंबाई पूरी टोटल हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं ये पूरा निशान लगा दूंगी पूरी लंबाई का। अब उसके बाद आगे की तरफ हम देखेंगे। दोस्तों ये हमारा निशान है यहाँ पे, और ये निशान को हम इस तरह से सीधा कर लिए हैं। यहाँ तक ले गए हैं जितना हमें कमर का हिस्सा चाहिए। तो कमर के हिस्से के लिए हमें निशान चाहिए, यानी हमारी कमर 40 है तो उसका चौथा भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो उसमें हम 3 इंच और जमा करेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारा 13.5 इंच तक हम निशान लगा लिया। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 3 इंच लूजिंग में चला जाएगा और 10 इंच जो अपना कमर का हिस्सा है उसको लिए है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निशान यहाँ पूरी लंबाई में ये आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तक हमने लगा लिए। और उसके बाद हम यही निशान से ये नीचे की तरफ आएंगे, अपनी घुटने लंबाई को लेंगे। घुटना लंबाई हमारा है 22 इंच। तो यहाँ पे हम घुटने लंबाई के निशान को टिक किए हैं। उसके बाद हम इसको सीधा करके घुटना गोलाई का निशान लगाएंगे। घुटना गोलाई हमारा 16 आ रहा है, उसको हाफ़ करेंगे क्योंकि ये डबल कपड़ा है तो इस पर हाफ़ करके देखेंगे। और उसके बाद ये हम 8 इंच पे लगाएंगे, यानी 16 का 8 करेंगे। और उसके बाद इसमें 1.5 इंच सिलाई का इस तरह से दूसरा निशान लगा देंगे। दोस्तों ये मुझे टुकड़े टुकड़े पे करके दिखाना पड़ रहा है। जैसे कि अभी यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कमर का हिस्सा जितना लेना था वो हमने ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सीट का हिस्सा लेना है। तो सीट भी वही रहेगा, जैसे 10 इंच ये कमर का हिस्सा लिए थे उसमें लूजिंग किए थे, लेकिन यहाँ पे लूजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर बेल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम 10 इंच जो चौथा भाग आता है 40 का, तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिए। और ये हमारी पूरी ये सीधा निशान इस तरह से हम टिक कर दिए हैं। तो हमारी कटिंग यहाँ से इस तरह से इस पे होगी इस तरह। अब हम इसकी नीचे की हिस्से की तरफ निशान कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों ये क्रॉस वाला स्केल यहाँ पे सीट के हिस्से पे रखेंगे, जैसे रुमाली का जहाँ से हिस्सा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी रुमाली का हिस्सा हम निशान लगा लिए थे। फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे स्केल को रखेंगे तो अपना ये घुटने गोलाई का जो निशान यहाँ पे टिक किए थे, तो इसको स्केल को इस तरह से ऐसा पूरा निशान लाएंगे। जैसे इसी तरह हम स्केल को घुमाते हुए
और नीचे तक इसी तरह से निशान लगाते चले जाएंगे। ये देखिए अपना निशान लग चुका है और ये हमारा यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच जैसा अपनी ज़रूरत हो लूजिंग के लिए उतना कर सकते हैं। तो मैं 1 इंच पे ये सिलाई का निशान लगाई हूँ। ये कटिंग का है, ये सिलाई का है। तो दोस्तों इस तरह से कटिंग होगी अपनी, यानी पहले हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये जो नीचे का हिस्सा मैं दिखाई थी 1.5 इंच फोल्डिंग का, तो ये हिस्सा पे हम कटिंग करेंगे जो वीडियो में थोड़ा कम दिख रहा है। तो यहाँ से ले जाते हुए फिर ये दूसरा हिस्सा, ये जो थोड़ा सा दिख रहा है, इस पे हम कटिंग करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये जो अपने निशान यहाँ तक गए थे, फिर उसके बाद ये सीट का हिस्सा था, फिर ये कमर का हिस्सा था। इस तरह से हम जो निशान दिख रहे हैं वहाँ पे चलो कट लगा लेते हैं। अभी ये देखो दोस्तों, ये हमने ये इसको कटिंग कर लिए हैं इस तरह जैसे ये निशान लगाए थे। तो इस कपड़े को हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जैसा निशान लगाए थे, बताए थे ये कटिंग का निशान है, तो हमने इसको कटिंग करते चले गए हैं इस तरह से। फिर ये आगे का हिस्सा देख लीजिए इस तरह से, ये पूरी कटिंग यहाँ तक, ये सीट तक पूरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये पूरा हो गया इस तरह से। अभी हम आगे की तरफ करके दिखाते हैं। ये इस तरह से पूरी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जॉइंट का हिस्सा है, तो ये हमारा 2 ही कपड़ा इस तरह से दिख रहा है। ये नीचे का 2 बराबर है, तो इसको पूरा करने के लिए हम दूसरे टुकड़े को इस पे उठा के चलो रखते हैं। दोस्तों ये देखो, ये अपना कपड़ा है जो इसमें जॉइंट किया जाएगा, क्योंकि नीचे का दोनों बराबर है, ऊपर का बराबर नहीं है। तो इसको हम पहले यहाँ पे इस तरह दोनों कपड़े को रखेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद ये इस पे जितना हमें चाहिए कमर का हिस्सा उस पे निशान लगा देंगे। तो 13.5 इंच पे ये कमर का निशान है। फिर यहाँ पे जितना सीट का निशान है वो सीट पे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे ये निशान है यहाँ पर इस तरह से, यानी 10 इंच यहाँ पे सीट का निशान और 13 इंच यहाँ पे कमर का निशान। अब उसके बाद हम ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस तरह कटिंग कर देंगे, तो ये हमारे कपड़े जॉइंट के निकल आएंगे। दोस्तों इसकी कटिंग हो चुकी है जो एक्स्ट्रा कपड़ा की थी, ये इसको हम हटा लेते हैं इस तरह से। और ये हमारा जॉइंट कपड़ा 2 टुकड़े में निकल आया है। अभी हमारे चूड़ीदार की कटिंग तो हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। दोस्तों बेल्ट की कटिंग कुछ इस तरह से करना था कि ये हमारी जो कमर थी ये 38 थी, तो हम उसका डबल करेंगे तो 19 इंच पे। फिर उसके बाद उसमें 3 इंच हम लूजिंग के लिए हैं, तो फिर ये इधर हमारा हो गया 22.5 इंच, आधा इंच सिलाई के लिए। तो ये 22.5 इंच की ये गोलाई हो गई। और फिर उसके बाद इसकी लंबाई हम लेंगे 7 इंच, ये अपने सीट यानी बेल्ट का हिस्सा, और उसमें 2 इंच फोल्डिंग का यानी नेफे की फोल्डिंग का, इसमें 2 इंच लेंगे। तो फिर ये अपना हो गया 9.5 इंच तक, यानी आधा इंच नीचे सिलाई और 2 इंच नेफे की फोल्डिंग और 7 इंच अपना बेल्ट सिलकर आएगा। ये अपनी लंबाई हुई। और उसके बाद ये अपनी गोलाई हुई, यानी 19 इंच के बाद इसमें 3 इंच हम लूजिंग लिए हैं। इस तरह बेल्ट की कटिंग हमने कर ली। दोस्तों ये चूड़ीदार कटिंग हो चुकी है, ये देख लीजिए। ये अपना ये चूड़ीदार कट के रेडी हुआ है। तो ये हिप का हिस्सा था, मैंने ये कमर का हिस्सा यहाँ पे बोल दी थी। ये हिप का हिस्सा था 40 था, तो वो, और ये जॉइंट कपड़ा है, और ये अपनी रुमाली है, और ये अपना बेल्ट है। उम्मीद है कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।